हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से एक और मजेदार बात। जब हम पेशे करियर की तरफ देखते हैं तो हम गहराई में जाकर समझते हैं कि क्या क्या प्लेसमेंट्स हमारे चार्ट में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि हमारा अमात्य कराका कहाँ प्लेस है। हम जानना चाहते हैं कि अरूढ़ लग्न कैसे अपना रोल अदा करता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारा कर्कांश लग्न कैसे काम करता है। हम जानना चाहते हैं कि दशमांश D10 कैसे काम करता है। D10 का लग्नेश कहाँ बैठा है। D10 का 10वां भावपति कैसे असर डालता है। हम जानना चाहते हैं कि अमात्य कराका कितना मजबूत है, वह वक्री है या उच्च का है। और हम D1 की 10वीं भाव को भी देखना चाहते हैं। लग्न की 10वीं भाव, उसकी सेहत, 10वां भावपति कहाँ बैठा है, किसके साथ मिला है, किन दोषों में है। तो हम कई नजरिए से चीजों को देखते हैं। और कई बार जब लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वे चाहते हैं कि मैं बहुत गहराई में जाऊं। जब मैं D10 के स्वामी के बारे में बात कर रहा होता हूँ या D1 चार्ट के 10वें भावपति के बारे में, तो वे इशारा करते हैं, सर आप अमात्य कराका को मिस कर गए। सर कर्कांश की 10वीं भाव के प्लेसमेंट को नहीं देखा आपने। ये सब ठीक है, लेकिन कभी कभी बुनियादी बातें छूट जाती हैं। और जब मैं लोगों की मदद करता हूँ, खास तौर पर कंसल्टेशन के दौरान जब उनके सवाल होते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं उन्हें पाराश्री सिस्टम का इस्तेमाल करने का तरीका समझाऊंगा और दूसरे सिस्टम से भी प्लेसमेंट्स, डिनोटेशंस और मैनिफेस्टेशंस को वेरीफाई करना अच्छी बात है। हालांकि जब आप किसी खास सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हों तो उसमें गहराई में जाने से पहले आपको अपनी बुनियादी बातें सही करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप बुनियाद भूलकर गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो ये तैरना न सीखकर समंदर की गहराई में जाने जैसा है। तो अगर आपको तैरना नहीं आता और कोई आपको समंदर की गहराई में ले जाकर छोड़ दे तो आपका क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। आप सोचिए, आप कहें या आप सोचे कि आपका क्या होगा। तो हमारे लिए बुनियादी बातें सही करना बहुत जरूरी है और यहीं पर पेशा बहुत जरूरी तौर पर हमारे लग्न साइन से जुड़ता है और हम अलग अलग भावों के साइन मायने भूल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कालपुरुष कुंडली को देखें, कालपुरुष कुंडली वह सोने का मानक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर हमें अपनी सब कुंडलियां देखनी चाहिए। तो कालपुरुष कुंडली में लग्न क्या है? लग्न मेष है, मेष राशि, और मेष का स्वामी कौन? मंगल। और मंगल कहाँ उच्च का होता है? 10वें भाव में। अब क्या इसका कोई मतलब है कि कालपुरुष में लग्नेश सिर्फ 10वें भाव में उच्च का होता है, या कोई मतलब नहीं? इसका बहुत गहरा मतलब है, यानी लग्नेश अपना कर्म करते हुए उच्च का होता है, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल है। इंसान की जिंदगी अपना कर्म अच्छे से करना, अपना फाराजा अच्छे से निभाना, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करना है। आप दुनिया में कैसे योगदान दे रहे हैं। और मंगल का चौथे भाव पर भी दृष्टि है, जहां वह कर्क राशि में नीच का हो जाता है। हालांकि चौथे भाव पर दृष्टि डालकर वह परिवार की रक्षा भी करता है, दूसरों की रक्षा भी करता है, और इसीलिए मंगल राजा का सेनापति है, आत्मा का सेनापति। सेनापति का काम दूसरों को जीतना, हमलावरों को भगाना है, तो परोक्ष रूप से आप अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, आप राज्य की रक्षा कर रहे हैं, जो चौथा भाव दिखाता है। इसका बहुत गहरा मतलब है। तो लग्न राशि को 10वीं राशि से जोड़ना चाहिए। अगर कोई कहे मैं इस राशि में पैदा हुआ हूँ और उसके लिए कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या आप कहेंगे कि लग्न राशि और 10वीं भाव की राशि में कोई कनेक्शन नहीं? मैंने अभी आपको कालपुरुष के लग्न राशि और लग्नेश के 10वीं राशि मकर में उच्च होने का कनेक्शन दिखाया, जिसका मतलब है कि कुंडली की लग्न राशि और कुंडली की 10वीं राशि में गहरा संबंध है। अगर आप यह न समझें कि दोनों के बीच क्या संबंध है, 10वां भावपति कहाँ प्लेस है, किस भाव में है, D9 चार्ट में क्या होता है, D10 चार्ट में उसका क्या होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको बुनियादी बातें सही करनी होंगी और यह समझना होगा कि पेशे की सफलता,
पेशे के बेहतरीन परिणाम भी एक चार्ट से शुरू होते हैं, लेकिन लग्न राशि के संबंध में राशि के मतलब को समझकर। तो आज मैं खास तौर पर आपके पेशे की तरफ जाना चाहता हूं, ताकि आप बुनियादी स्तर पर, नींद के स्तर पर यह समझ सकें कि आपका पेशा क्या कह रहा है, पेशा कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो नीचता, उच्चता, योग, संयोग आदि में गहराई में जाना तैरना न सीखकर समंदर की गहराई में जाने जैसा है। अब जब आपकी 10वीं राशि मकर है, क्योंकि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेष लग्न में पैदा होने पर आपके लग्न का स्वभाव, व्यक्तित्व, उसमें किलर इंस्टिंक्ट है, जल्दी में कूदना, दूसरों पर जीत हासिल करना, अपने राज्य की रक्षा करना, कुछ पाना, बहुत प्रेरित रहना और किसी भी कीमत पर जीतना ये मत भूलिए, ताकि आप अपने नतीजे हासिल कर सकें। जो मकर राशि दिखाती है प्रतिबद्धता, वफादारी, मेहनत, संगठन, समर्पण, ये मत भूलिए। क्योंकि अगर मेष राशि की एनर्जी हावी है और आप फैसले लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, आप यह तय करने में जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप पैसे के फायदे के लिए फैसले लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, बिना उस स्थिरता, समर्पण, वफादारी के जो मकर राशि दिखाती है, तो क्योंकि दूसरी लग्न एनर्जी हावी हो रही है, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी का संतुलन चाहिए। तो आपको समर्पण, प्रतिबद्धता, वफादारी, व्यावहारिकता के साथ काम करना है, जो 10वीं भाव की मकर राशि दिखाती है, लेकिन मेष की प्रेरणा और किलर इंस्टिंक्ट के साथ, और इसका उल्टा भी। तो आपको एक एनर्जी को दूसरी पर हावी नहीं होने देना चाहिए, आपको सफलता को आगे बढ़ाना है, वे राशि एनर्जी जो मकर राशि दिखाती है। अगर आप समर्पण, प्रतिबद्धता, मेहनत, वफादारी, व्यावहारिकता, जो लग्न राशि की एनर्जी 10वीं भाव की राशि के लिए उत्प्रेरक के रूप में दिखाती है, उसके साथ सच्चे नहीं हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं, तो अब 10वीं भाव की राशि एनर्जी कुंभ राशि की है। अब कुंभ राशि की एनर्जी क्या है? कुंभ राशि बड़े कारणों के लिए काम करना, बड़े जनसमूह के लिए काम करना, साथ ही अपने सपनों, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति अपने काम के जरिए, क्योंकि कुंभ राशि में 11वीं भाव की एनर्जी भी है। हालांकि वृषभ राशि की एनर्जी क्या है? वृषभ राशि की एनर्जी भौतिक सफलता, स्थिरता, दृढ़ता, अपने विश्वासों पर कायम रहना। तो अपने पेशे में आप वृषभ एनर्जी को हावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि यही आपका व्यक्तित्व है। अपने पेशे में आपको कुंभ एनर्जी को साथ लेकर चलना है, आपको कुंभ एनर्जी के प्रति सच्चा होना है, जिसका मतलब है कि अपने काम में आपको समाजोन्मुख होना चाहिए, आपको जनसमूह के योगदान को देखना चाहिए, आपको बड़े कारणों को देखना चाहिए जो आप कर सकते हैं, और वृषभ की एनर्जी का इस्तेमाल उत्प्रेरक, सहायक एनर्जी के रूप में करना चाहिए, न कि भौतिकवाद की हावी एनर्जी के रूप में, जिससे आप 10वीं भाव को प्रभावित होने दें। तो अगर आप पेशे की सफलता देख रहे हैं, जब आपकी 10वीं भाव की राशि एनर्जी कुंभ है, तो कुंभ एनर्जी पर फोकस किए बिना आप अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और न ही आप वह भौतिक सफलता हासिल कर पाएंगे जो वृषभ राशि दिखाती है। अब अगर आप मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, मिथुन लग्न में बुध की एनर्जी है, क्योंकि बुध स्वामी है। लेकिन 10वीं भाव की राशि एनर्जी क्या है? 10वीं भाव की राशि एनर्जी मीन राशि की है। अब अगर आप मिथुन राशि की एनर्जी, संचार, दूसरों को प्रभावित करना, मेहनत, ये सब अच्छा है को हावी होने देते हैं, तो पेशे की सफलता के लिए आपको मीन राशि की एनर्जी के प्रति सच्चा होना पड़ेगा, जो 10वीं भाव दिखाती है। आप किसी और राशि की एनर्जी को हावी नहीं होने दे सकते, जहां तक आपका पेशा जुड़ा है, कर्म जुड़ा है। 10वीं भाव की मीन राशि की एनर्जी, तो 10वीं भाव में मीन राशि की एनर्जी क्या दिखाती है? इसका मतलब है कि आपको बड़े सपने, इच्छाएं, योगदान रखने की जरूरत है और अधिक करने की। मीन राशि में 12वीं भाव की एनर्जी है अधिक देने और कम मांगने की, बड़ा योगदान देने, मेहनत करने, विरासत छोड़ने की कोशिश करने, अपने उद्योग में निशान छोड़ने की कोशिश करने, अपने काम पर निशान छोड़ने की कोशिश करने,
आदर्शवादी एनर्जी से बहुत अधिक ढका न होने, अपनी सोच पर गुलाबी रंग का चश्मा न लगाए होने, बल्कि मीन की योगदान देने वाली एनर्जी आदर्शवादी एनर्जी से निर्देशित होते हुए, फिर भी अपने कर्म को देखते हुए, योगदान करते हुए और विरासत छोड़ते हुए। हालांकि मिथुन एनर्जी क्या है? वह संचार के माध्यम से प्रभावित करना, योगदान देना है। तो मीन राशि की एनर्जी को भूलकर उसे पीछे की बेंच पर बिठाकर मिथुन एनर्जी का इस्तेमाल अपने पेशे में मीन एनर्जी के समर्थन में करें, ताकि संचार करते समय, अपने प्रभाव कौशल पर फोकस करते समय लोगों को एक खास तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते समय आप मीन एनर्जी को न भूलें, जो आपकी 10वीं भाव की एनर्जी को नियंत्रित कर रही है, और यहीं पर आपके पेशे की सफलता है। अगर आप कर्क लग्न में पैदा हुए हैं तो आपकी 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? आपकी 10वीं भाव की एनर्जी मेष है। लेकिन अगर आप कर्क एनर्जी को हावी होने देते हैं, क्योंकि आप कर्क लग्न में पैदा हुए हैं, तो आप बहुत भावुक, बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत समझदार, बहुत देने वाले, बहुत पोषण देने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेशे की सफलता नहीं मिलेगी, और इसीलिए कई बार हम संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमें पेशे की सफलता नहीं मिलती, लेकिन हम नहीं जानते क्यों। हम मान लेते हैं कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम 10वीं भाव की राशि एनर्जी के प्रति सच्चे नहीं हैं। कर्क लग्न के लिए 10वीं भाव की राशि एनर्जी मेष है, जिसका मतलब है कि समझदार होना अच्छा है, सहानुभूतिपूर्ण होना अच्छा है, योगदान करना अच्छा है। हालांकि काम पर, अपने कर्म में किलर इंस्टिंक्ट, खुद को प्रेरित रखने की क्षमता आप काम पर से नापती हैं। आप काम पर बहुत नरम या सहानुभूतिपूर्ण या भावुक व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कर्क एनर्जी को आने देकर 10वीं भाव की मेष एनर्जी पर हावी होने देते हैं, तो आपको अधिकतम पेशेवर सफलता नहीं मिलेगी। अपने पेशेवर भूमिका में, अपने कर्म में आपको मेष एनर्जी से निर्देशित होना होगा, और केवल सहायक एनर्जी कर्क की होनी चाहिए। पहले जीतने की कोशिश, किलर इंस्टिंक्ट होना, प्रतिस्पर्धा पर भी सख्ती से चलना, और जब आप दुश्मन को हरा दें, प्रतिस्पर्धा को हरा दें, तब सहानुभूति दिखाना, उससे पहले नहीं। तो कृपया पेशे की सफलता के लिए 10वीं भाव की मेष एनर्जी पर फोकस करें, अगर आप कर्क लग्न में पैदा हुए हैं। अब अगर आप सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, तो सिंह लग्न की एनर्जी क्या है? जवाबदेही, जिम्मेदारी, नेतृत्व, प्रतिष्ठा। हालांकि आपकी 10वीं भाव की राशि एनर्जी क्या है? 10वीं भाव की राशि एनर्जी वृषभ की है, भौतिक सफलता, दृढ़ता, मूल्य, सिद्धांत। अब अगर आप प्रतिष्ठा की सिंह एनर्जी को हावी होने देते हैं, अपने सिद्धांतों, मूल्यों और दूसरों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी टीम के लिए भौतिक सफलता पर फोकस करने के बजाय, तो कभी कभी अगर आप सिंह एनर्जी पर बहुत फोकस करके खुद को उस भौतिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण बना लेते हैं, जो आप दूसरों के लिए, अपने विभाग के लिए, अपनी टीम के सदस्यों के लिए हासिल कर रहे हैं, तो सूर्य मजबूत होने के बावजूद आपको पेशे की सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आप काम पर वृषभ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। काम पर वृषभ एनर्जी को अग्रभूमि में होना चाहिए, और सिंह एनर्जी जवाबदेही, जिम्मेदारी, स्वप्रतिष्ठा से समर्थित होना चाहिए। तो भौतिक सफलता, भौतिक फोकस, दृढ़ता, काम पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों का इस्तेमाल करना अधिक महत्वपूर्ण होगा, और सिंह एनर्जी का इस्तेमाल केवल समर्थन के लिए करना, न कि पूरक के रूप में। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो पेशे की सफलता आपके पास नहीं आएगी। अगर आप एक एनर्जी को दूसरे पर हावी होने देते हैं, अगर आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं, यह बहुत पेचीदा संयोजन है। क्यों? अगर आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं, तो 10वीं भाव की एनर्जी मिथुन की है। दोनों राशियों पर बुध का शासन है, लेकिन पेचीदा बात यह है कि वे अलग राशि एनर्जी हैं। कन्या राशि की एनर्जी सेवा के बारे में है, पूर्णता के बारे में है, यह बहुत विश्लेषणात्मक होने के बारे में है, गहन विश्लेषण के बारे में है, तर्क के बारे में है, बुद्धि के बारे में है। लेकिन मिथुन राशि की एनर्जी क्या है? मिथुन राशि की एनर्जी संचार के बारे में है, प्रभावित करने के बारे में है,
लोगों से एक खास कार्रवाई करवाने की कोशिश के बारे में है और बहुत मेहनत, बहुत प्रतिबद्धता, बहुत स्वोद्यम के बारे में है। तो अगर आप काम पर कन्या राशि की एनर्जी, पूर्णतावाद, अत्यधिक तर्क, बुद्धि को हावी होने देते हैं तो कई प्रभाव संचार तकनीकें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, यह काम नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगा। आपको एक आदर्श संचार चाहिए। आप 10वीं भाव की मिथुन एनर्जी के साथ पर्याप्त रचनात्मक नहीं होंगे। तो अगर आप पेशे की सफलता चाहते हैं, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो आपको मिथुन राशि की एनर्जी जो 10वीं भाव को नियंत्रित करती है को हावी होने देना चाहिए और रास्ता दिखाने देना चाहिए, न कि कन्या एनर्जी को पूर्णतावाद, अत्यधिक तर्क, अत्यधिक बुद्धि को हावी होने देना चाहिए। क्योंकि 10वीं भाव की एनर्जी मिथुन की है, कन्या की नहीं। तो प्रभाव कौशल, संचार कौशल, अपने संचार पर काम करना, स्वोद्यम अधिक महत्वपूर्ण है और कन्या एनर्जी केवल सहायक एनर्जी होनी चाहिए, न कि हावी होने वाली एनर्जी। बड़ी सफलता के लिए अगर आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं, अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं, तो आपकी 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? 10वीं भाव की एनर्जी कर्क की है। अब अगर आप पूरी तरह से तुला राशि की एनर्जी रिश्तों, साझेदारियों, संतुलन, वफादारी, प्रतिबद्धता, टीम वर्क, तालमेल से निर्देशित और हावी होते हैं और आप उसे अपने काम पर भी ले आते हैं, लेकिन तुला लग्न के जातक को दी गई काम की एनर्जी क्या है? काम की एनर्जी 10वीं भाव की एनर्जी कर्क की है, तुला की नहीं। एक वजह है कि अलग अलग भावों को अलग अलग एनर्जी दी जाती है, जिसका मतलब है कि काम पर आपको टीम वर्क में आने से पहले लोगों के साथ बेहतर समझ बनानी होगी। आपको दूसरे के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करने से पहले लोगों के साथ सहानुभूति रखनी होगी। आपको अपनी भावुकता को नियंत्रित करना होगा और दूसरों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करने से पहले भावनात्मक बुद्धि पर काम करना होगा। तो काम पर कर्क राशि की एनर्जी सहानुभूति, समझ, अपनी भावुकता को नियंत्रित करना, अपनी भावनात्मक बुद्धि पर काम करना को रास्ता दिखाना चाहिए और तुला राशि की एनर्जी केवल पूरक या सहायक एनर्जी होनी चाहिए, न कि हावी होने वाली एनर्जी। सफलता के लिए अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं, अगर आप वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, तो आप गहराई, जीवन के रहस्यों, अनिश्चितता, बाधाओं और बाधाओं को पार करने, साझा संसाधनों को बनाने, दूसरे लोगों के संसाधनों के साथ काम करने की एनर्जी से निर्देशित होते हैं और भरोसा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 10वीं भाव की एनर्जी सिंह एनर्जी है। अब यह क्यों है कि सिंह एनर्जी 10वीं भाव को दी गई है, न कि वृश्चिक एनर्जी को सभी भावों पर राज करने के लिए? यह इसलिए दी गई है कि आपको काम पर वृश्चिक एनर्जी से हावी नहीं होना चाहिए। आपके काम को एक खास एनर्जी दी गई है जो सिंह की है, जिसका मतलब है कि आपको काम पर जवाबदेही, जिम्मेदारी, आगे से नेतृत्व, टीम के लिए काम करना से निर्देशित होना है और बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय होना। दूसरों के साथ काम करने के लिए अनिश्चितता का इस्तेमाल करना मददगार नहीं होगा। तो आपकी रहस्यमयता, आपका चुंबकीय आकर्षण, ये सब जीवन के समग्र अर्थ और प्रसार के लिए अच्छे हैं और वे चुनौतियां आपके पास आएंगी। हालांकि आपके पेशे में नियंत्रण करने वाली एनर्जी आपकी एनर्जी होनी चाहिए, वह वृश्चिक एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि तब वृश्चिक एनर्जी को अपने पेशे में लाकर आप उतार चढ़ाव, उथल पुथल से गुजरेंगे जो वृश्चिक एनर्जी आपके पेशे में लाती है। आपको सिंह एनर्जी से निर्देशित होना है तो जवाबदेही, जिम्मेदारी, आगे से नेतृत्व, अपने कार्यों के लिए, अपनी टीम के लिए जवाबदेही लेना और अनिश्चितता, बाधाओं को पार करने की वृश्चिक एनर्जी का इस्तेमाल पूरक एनर्जी के रूप में करें, न कि नियंत्रित करने वाली एनर्जी के रूप में। बड़ी सफलता के लिए अगर आप वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, अगर आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं, तो धनु एनर्जी सीखने, मजा, साहसिकता, जोखिम लेने, अपने अनुभवों से सीखने, यात्रा, प्रेम के बारे में है। लेकिन धनु लग्न के जातक के लिए 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? 10वीं भाव की एनर्जी कन्या की है। तो कन्या एनर्जी सेवा,
तर्क, बुद्धि, डेटा का इस्तेमाल करके जानकारी निकालने और उसके माध्यम से निर्णय लेने की है। यहाँ इतना मजा शामिल नहीं है। यहाँ बुद्धि, विश्लेषण, पूर्णतावाद, शिकायत करना, यहाँ तक कि लोगों को पकड़ना और उन्हें जवाबदेह बनाना है। अगर 10वीं भाव की एनर्जी कन्या है तो धनु एनर्जी द्वारा दिखाया गया मजा, साहसिकता लाना आपके पेशे में, आपके कर्म में काम नहीं कर सकता, क्योंकि लग्न के कारण अलग अलग भावों को दी गई राशि एनर्जी अलग अलग है। और यही गलती हम करते हैं, हम लग्न एनर्जी को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर हावी होने देते हैं, यहाँ तक कि पेशे में भी वही एनर्जी लाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो दुनिया के अधिकांश लोगों को अपने काम के जीवन में, अपने पेशे में सफलता नहीं मिलती। हम में से अधिकांश को अपार सुख, सुविधाएं, विलासिता नहीं मिलती, क्योंकि हम अलग अलग तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुछ दूसरी एनर्जी 10वीं भाव पर हावी हो जाती है। तो अगर आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं तो धनु एनर्जी को काम पर हावी न होने दें। आपकी काम की एनर्जी आप काम पर, अपने पेशे में समर्पण, सेवाउन्मुखता, व्यावहारिकता, तर्क, बुद्धि और लंबे घंटे काम करना, पूर्णतावादी दृष्टिकोण से निर्देशित होना होगा। और धनु एनर्जी केवल सहायक कार्य, सहायक एनर्जी होनी चाहिए, न कि हावी होने वाली एनर्जी। अधिक पेशेवर सफलता के लिए धनु लग्न के जातक के लिए, अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए जातक हैं तो मकर लग्न की एनर्जी क्या है? वह समर्पण, वफादारी, प्रतिबद्धता, संगठन, संरचना, अनुशासन, मेहनती व्यक्ति, व्यावहारिक व्यक्ति, वफादार व्यक्ति के बारे में है। लेकिन 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? 10वीं भाव की एनर्जी मकर एनर्जी नहीं है। 10वीं भाव की एनर्जी तुला एनर्जी है। तुला एनर्जी क्या है? तुला एनर्जी साझेदारियां, तालमेल, संतुलन बनाए रखना, समान संतुलन बनाए रखना है। मकर एनर्जी सेवा भाव की है, तुला एनर्जी संतुलन की है, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने की। अब अगर आप काम पर मकर लग्न की सेवा भाव वाली एनर्जी को हावी होने देते हैं तो आप काम की एनर्जी पर हावी हो रहे हैं। तुला एनर्जी आपको राशि चक्र द्वारा दी गई है, जो कहती है कि तुला एनर्जी को आपके 10वीं भाव के पेशे पर शासन करना चाहिए, मकर एनर्जी नहीं। लेकिन अगर आप मकर एनर्जी को आकर काम पर हावी होने देते हैं, सेवक, सेवा भाव बनने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने, तालमेल बनाने, साझेदारी बनाने के बजाय साझेदारी में कोई बॉस नहीं होते। बेशक अगर आप किसी पेशे में काम कर रहे हैं तो आपका बॉस होगा, लेकिन यहाँ आपको समान स्तर पर काम करना होगा, आपको समान जिम्मेदारियां लेनी होंगी, भले ही कभी कभी आप अधीनस्थ हों। केवल सेवा भाव का रवैया आपके पेशे में बढ़ने के लिए मददगार नहीं हो सकता, और यही गलती बहुत से लोग करते हैं। वे लग्न राशि की एनर्जी को अपने पेशे पर राज करने देते हैं और यहीं वे असफल होते हैं। तो अगर आप पेशे की सफलता चाहते हैं, अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं तो कृपया तुला एनर्जी का इस्तेमाल करें जो 10वीं भाव दिखाती है, और मकर एनर्जी को हावी न होने दें। तो रिश्ते बनाना, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बनाए रखना पूरी तरह से सेवा भाव वाले रवैये के बजाय महत्वपूर्ण है। मकर एनर्जी का इस्तेमाल केवल सहायक एनर्जी के रूप में करें, न कि हावी होने वाली एनर्जी के रूप में। अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं तो अधिक सफलता पाने के लिए, अगर आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं तो कुंभ एनर्जी क्या है? कुंभ एनर्जी सामाजिक संबंध, सामाजिक एनर्जी, उदार विचार, बड़े दिल वाला होना, देने वाली एनर्जी, सामाजिक संबंधों को देखना, दूसरों के लिए अधिक करने की कोशिश करना और खुद को आखिरी रखना है। हालांकि आपको दी गई 10वीं भाव की एनर्जी क्या है? आपको दी गई 10वीं भाव की एनर्जी वृश्चिक राशि की है, कुंभ राशि की नहीं, जिसका मतलब है कि कर्म राशि चक्र आपको काम पर बता रहा है। आपको वृश्चिक राशि की एनर्जी से निर्देशित होना है, कुंभ राशि की एनर्जी से नहीं, क्योंकि अगर आप कुंभ राशि की एनर्जी लाते हैं तो आप अपने पेशे में जो आवश्यक है उसके साथ सच्चा न्याय नहीं कर पाएंगे। आपके पेशे में जो आवश्यक है वह है काम पर वृश्चिक राशि की एनर्जी, क्योंकि अगर आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं तो 10वीं भाव की एनर्जी यही है, जिसका मतलब है कि बाधाओं को पार करना, अनिश्चितता को पार करना,
यहाँ अधिक निश्चितता लाना, कोई सामाजिक कारण नहीं है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, सामाजिक कारण बाद में आएंगे। पहले जो महत्वपूर्ण है वह है अपने काम को गहराई से समझना, व्यवसाय के चक्र में गहराई से जाना, यह समझना कि व्यवसाय कैसे काम करता है, अनिश्चितताएं क्या हैं, व्यवसाय की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, आपकी टीम की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, अनिश्चितताएं, बाधाएं, चुनौतियां क्या हैं जो आपको अचानक आती हैं और परिणामों को अनिश्चित बना देती हैं, और इसलिए आपको अपने 10वीं भाव में, अपने पेशे में, अपने काम में कुंभ एनर्जी के बजाय वृश्चिक एनर्जी से निर्देशित होना है। तो वृश्चिक राशि की एनर्जी को रास्ता दिखाना चाहिए, कुंभ राशि की एनर्जी केवल काम पर एक सहायक कारक होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो राशि चक्र द्वारा आपको पेशे पर राज करने के लिए कुछ एनर्जी देने का पूरा विचार प्रकट नहीं होगा। तो अगर आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं तो कृपया वृश्चिक राशि की एनर्जी अपने व्यवसाय, अपने काम को गहराई से समझना, टीम को गहराई से समझना, चुनौतियों को गहराई से समझना, बाधाओं को गहराई से कैसे पार करें, अनिश्चितता के लिए तैयार रहना, और ये सब काम करना महत्वपूर्ण है। और कुंभ एनर्जी का इस्तेमाल केवल सहायक कार्य एनर्जी के रूप में करें, बड़ी सफलता के लिए। अगर आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं, अब अगर आप मीन लग्न में पैदा हुए हैं तो मीन एनर्जी जातक का मार्गदर्शन कैसे करती है? ये एनर्जी है आशावाद, आदर्शवाद, दूसरों को योगदान देना, अधिक देने और कम पाने के लिए बड़े दिल वाला होना, अपने दृष्टिकोण में अधिक आध्यात्मिक होना, काम पर अधिक सामंजस्य लाना, काम पर अधिक नरम होना, दूसरों की मदद करने की कोशिश करना। लेकिन आपको 10वीं भाव की एनर्जी क्या दी गई है? भले ही दोनों पर एक ही ग्रह का शासन हो। 10वीं भाव की एनर्जी धनु एनर्जी है, 10वीं भाव की एनर्जी मीन एनर्जी नहीं है। अगर आप मीन एनर्जी अत्यधिक आशावाद, अत्यधिक आदर्शवाद देना, सबसे अधिक योगदान देना, काम पर बड़ा दिल रखना को हावी होने देते हैं तो आपका पेशा बर्बाद होने के लिए बाध्य है, क्योंकि राशि चक्र ने आपको काम पर धनु एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। और इसीलिए 10वीं भाव की धनु एनर्जी क्या है? जोखिम लेना, काम पर अधिक साहसिक होना, काम पर मजेदार माहौल लाना, दूरी तय करके काम को समझना, गहरे अर्थ को समझना, अपने अनुभवों का इस्तेमाल करना, जो धनु राशि की एनर्जी दिखाती है। काम पर अधिक सफलता लाने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों के अनुभवों का इस्तेमाल करना, और उस अनुभव का इस्तेमाल करना, अपनी शैक्षिक योग्यता का इस्तेमाल करना, जीवन की सीख का इस्तेमाल करना, अपने गुरुओं, अपने बॉसों द्वारा दी गई सीख का इस्तेमाल करना, और पेशे की सफलता पाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, न कि मीन एनर्जी से निर्देशित होना। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो राशि चक्र आपको सफलता के लिए धनु एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप उस एनर्जी को मीन एनर्जी से पतला कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रहें। अगर आप मीन लग्न में पैदा हुए हैं और अगर आप सच्ची पेशेवर सफलता, काम की सफलता चाहते हैं तो धनु एनर्जी का इस्तेमाल करें और मीन एनर्जी का इस्तेमाल सहायक एनर्जी के रूप में करें, न कि अग्रणी एनर्जी के रूप में पेशे की सफलता के लिए। अगर आप मीन लग्न में पैदा हुए हैं तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा की और हमने खास तौर पर पेशे की सफलता के लिए सही राशि एनर्जी का इस्तेमाल करने का महत्व देखा, भले ही आप एक खास लग्न में पैदा हुए हों, और 10वीं भाव की राशि एनर्जी को लग्न की एनर्जी से पतला न करना, क्योंकि एक वजह है कि लग्न की एक खास एनर्जी है और 10वीं भाव की एनर्जी की एक खास एनर्जी है। तो अपने लग्न में गहराई से जाएं, अपनी 10वीं भाव की राशि एनर्जी को समझें और फिर से देखें क्या आप काम पर गलत एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका पेशा खतरे में है, आपका पेशा अनावश्यक उथल-पुथल, अनावश्यक अनिश्चितताओं में है। अगर आप सफलता की अधिक संभावना लाना चाहते हैं तो आपको राशि चक्र की उन एनर्जी का पालन करना होगा जो राशि चक्र ने आपको दी हैं। राशि चक्र ने आपको कुछ राशि एनर्जी द्वारा आपकी 10वीं भाव पर राज करके दी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें
और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।